नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, तीसरे चरण का मतदान आज हो गया है और बम्पर वोटिंग हुई है। संभल में सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा लोग निकले और बहुत सारी खबरें भी निकल कर आई कि वहां पर लाठीचार्ज किया गया है। समाजवादी पार्टी ने तीसरे चरण में बहुत आरोप लगाए क्योंकि यादवलैंड में मतदान हो रहा था और ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि उनके वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। कई अधिकारियों के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है आज कैमरे पर आकर और उन्होंने कहा है कि बीएसपी जो है उसको अगर आप वोट देंगे तो आपका वोट खराब जाएगा, क्योंकि चाहे बैकडोर की बात करें चाहे फ्रंट से बात करें, मायावती जो है बीएसपी जो है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे जी मौजूद है। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका। सुशील सर, हम सीटों पर जरूर जाएंगे, बातचीत जरूर करेंगे कि इन 10 सीटों का आकलन आपका क्या कहता है। पिछले चरण में मुझे याद है आपने जो आकलन किया था, एकदम सटीक विश्लेषण, उसको भी उसी को देखते हुए इस चरण में भी हम सीटों पर बातचीत करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव का वो बयान सर कैसे देखा जाए? बीएसपी बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? अखिलेश यादव ने देर कर दी इस बयान को देने में। देर कर दी। जो भी उनकी पॉलिटिक्स रही हो, ये बयान तो उनको जिस दिन पहला चरण हुआ था उसी दिन दे देना चाहिए था। ये बयान तो मैंने पहले चरण में कितने चैनलों को इस बात को कहा है, आज भी कह रहा हूं अपने भारत एक सोच पे। और भारत की एक सोच होनी भी चाहिए पॉलिटिकल। अगर ये सोच ना हुई तो फिर क्या मतलब है? बिल्कुल। अनुज, ये बताओ, किसको नहीं मालूम कि बीजेपी और बीएसपी का क्या गठबंधन है? आप बताइए, किसको नहीं मालूम? और ये चीजें तो बहुत पहले भी सिद्ध हो चुकी है ना। जब नगर निगम के चुनाव हुए थे अभी कुछ दिन पहले, तो मुसलमान साथ खड़े किए थे और बीएसपी के सारे मुसलमान नमस्कार हो गए थे। बिल्कुल नमस्कार हो गए थे। और उसके बाद एक सीट पे उत्तर प्रदेश में है बीएसपी, वो भी जो उनके ठाकुर साहब थे, हरिशंकर को हरि सिंह कौन करके, वो अपने दम पे, वो ठेकेदार, बड़ा सब बात है। मैं फिर अभी कह रहा हूं, ये चुनाव जनता वर्सेज मोदी वाली बीजेपी में है। ये चुनाव पूरा इंटायर चुनाव, मैं देश की बात हर खबर है मिलती रहती है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की बात पूरी बता रहा हूँ जी। यहाँ पर 1-to-1 चुनाव हो गया। अच्छा। एक तरफ मोदी वाली बीजेपी है, जिसके सर्वोच्च नेता देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, और उनके चाणक्य, उनका भी नाम लिया जाता है, शाह साहब हैं। लेकिन दूसरी तरफ जनता ने अपना चुनाव अपने आप पकड़ लिया। इसमें अखिलेश यादव का जो गठबंधन और राहुल गांधी की जो पदयात्रा हजारों किलोमीटर की, जो उनकी मेहनत, जो उनका पसीना, ये अलग माने हैं, ये भी गिनती करता है। लेकिन जब जनता चुनाव ले ले अपने हाथ में पाए, तो वो चुनाव दिल्ली वाला चुनाव हो जाता है, जिसमें जनता ने अपने हाथ में ले लिया था और घर बैठे 2 बार सीएम बन गए। हालांकि जेल में है, लेकिन वो केजरीवाल सीएम बन गए। आप बताओ, हैदराबाद में जो असली, जिनको मैं छोटा जिन्ना कहता हूँ जी, जो बीजेपी के पार्टनर, वो हैं अघोषित पार्टनर, वो कष्ट में है। अब की मुसलमान या जो और भी वोट है, वो एकदम इंटैक्ट, अलग, एकदम सामने है। या तो हम आपके साथ हैं, हम उनके साथ में। अच्छा। आप देखिए कितने बड़े बड़े लीडर थे। स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में धरती हिलती थी कि पता ही नहीं कहाँ है। अब उत्तर प्रदेश में ओवैसी का AIM क्या करेगा? यहाँ पर क्या कुछ कहीं सुन रहे हो? कहीं कुछ खबर है उसकी? ना, कुछ नहीं, लिए होते थे। कौन सा वो तो सवाल था, वो काहे के लिए एमपी में अपना वो PDA या पीडीए तो उनका है, PDM PDJ पता नहीं, PJJ, हाँ, जेड और एक्स पता नहीं क्या बना के लाए। अब बताओ, पल्ली पटेल अपनी पार्टी बना लिए। कोई इस बार का कोई वोट डिवाइड नहीं होगा। पूरा वोट, जो मैंने कहा, जनता और मोदी बीजेपी में हो। और दूसरा, ये हिंदू राष्ट्र और संविधान के उसमें है। ये महंगाई के लिए है, ये बेरोजगारी के दंश के लिए है, जो लहूलुहान नौजवान है उसके लिए है। सब काम तो, भगवान के सारे काम तो हो चुके। अब तो नौजवान का काम करना है ना, तो देश का काम करना है ना। अब तो उनका काम करना है जो 14 में 12 साल के थे, वो वोटर हो गए हैं। तो उनके लिए तो सोचना है ना। धर्म की जो चरस, जिसको कहते हैं कि हम जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, मतलब मोदी जी राम को लाए थे। तो उस चरस का नशा देखिए 10 साल हो गया, धीरे धीरे खुमारी उतरती है।
होता क्या है, जब नौजवान जब होली होती है तो खूब डकार के पी लेता है, डकार के खूब पी लेता है। उसके बाद जब नाली में लौट रहा, काला मुंह, कपड़े फटे, जे वो तुम्हें, और फिर जब मोहल्ले में जाता है, जब उसे ध्यान आता है अगले दिन कि अरे, तब वो हफ्ते भर मोहल्ले से मुंह घुमाए घूमता है, माँ बाप के सामने तो बिल्कुल ही कि क्या करें, और फिर वो सोचता रहता है कि हमने किया क्या था, ये हमने किया क्या, ये होली खेली। तो जो देश में होली खेली जा रही है धर्म की, नफरत की, उसमें इस बार का ये चुनाव देश का उसी पे पैटर्न पे चलेगा। उसमें कहीं पर, और मायावती जी में अच्छा बताइए, मायावती जी ने अपने भतीजे को जो नेशनल प्रेसिडेंट बनाया, जिनको जेट सिक्योरिटी मिली, आप बताइए जेट सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ? वाई या जेट जो भी है, उसका आकाश आनंद को कौन सा थ्रेटनिंग और कौन सा खतरा है? कहीं ना कहीं तो ये माने रखता है ना। तो अब उसके बाद अभी कोई FIR हुई तो वो उनको मना कर दिया कि आपको कहीं नहीं जाना है, बीच में तो पता है 2-4 जिलों में घूमे, ये करना वो करना, सब बातें बताती हैं। अब है क्या, अब देखो एक बात समझ लो अनुज, 2 बातों से जनता का रुझान बिल्कुल खत्म हो चुका है, एक अखबार और एक टीवी मैं पता नहीं, मैंने कब से नहीं देखा टीवी। अब पूरा का पूरा दिमाग में जो लोगों के है वो सोशल मीडिया पे है, यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, व्हाट्सएप उस पे है, अब पूरा का पूरा, और उससे 1 सेकंड में चीजें ऊपर पहुंच जाती है, 1 सेकंड पहुंच जाती है। अब जैसे आपने अखिलेश यादव का बयान बताया, अब अभी टीवी पे जब आएगा, तोड़ मड़ोड़ के आएगा, नहीं आएगा, अखबार में कितना एक कलम में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन प्रदेश का बड़ा नेता, मुख्यमंत्री, बड़ा नेता अगर अब ये बात बोल रहा है तो कहीं ना कहीं इसका संज्ञान तो जनता लेगी ना। तो हम बता रहे हैं कि उन्होंने ठीक कहा, और आने वाले समय पर ये तो देर में कहे, वो देर में इसलिए कहे कि उनको जब जनभावनाएं समझ में आ गई कि बीएसपी को वोट नहीं जा रहा है, बीएसपी को वोट, अब जौनपुर वाला देख लो आप, बिल्कुल बीएसपी पे उन्होंने धनंजय की धर्मपत्नी को कहा था, एकदम से उसको ले आए, जो बीजेपी में जाके वो स्वागत करा चुके थे, श्याम सिंह यादव जो बीएसपी के सांसद थे, वो फिर बीजेपी में गए। अब जनता नहीं समझ रही कि यार, मतलब जैसे जाओ जो चाहो है। तो अब उसमें अब अभी कंगना कह रही है हिमाचल में कि यूक्रेन की लड़ाई मोदी जी ने रुकवाई। अब बताओ, यूक्रेन की लड़ाई की देश की जनता की रोटी से क्या लेना देना? अरे वो कहती कि रामचंद्र ने लड़ाई, रामचंद्र जी ने ये हमारे भगवान ने ये लड़ाई रुकवाई, तब तो बात समझ में आती है। इसका मतलब उनको भगवान से रूबर मांग रही है। अब कंगना अगर ये बात बोल रही तो उसका मतलब गलगोटिया वाली उसपे पढ़ी हुई है, वहीं से शिक्षा सीखी है, जिनके बच्चे ना इंग्लिश जानते ढंग से और ना ही हिंदी ढंग से जानते, पट्टी लिए हुए हैं, रे कार्ड लिए हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि क्या लिखा क्या, और ढंग से उसको एकदम से बोल भी नहीं पा रहे हैं। हिंदी हम कम से कम ये तो कह सकते हैं कि हम 95% हिंदी जानते हो, ढंग से बोल लेंगे, लेकिन लोग तो हिंदी भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो अब देश में अगर हमको यहां तक ले जाना है तो ठीक है, जो चल रहा है, लेकिन हमें लगता है कि कुछ चीजें बदल रही हैं। बिल्कुल। अब आपकी बातों से मुझे एक बात और समझ में आई सुशील जी की, इस बार का जो मुस्लिम वोटर है वो एकजुट दिखाई दे रहा है, उसको पता है कि किधर जाना है और किधर नहीं जाना है, और एकजुट दिखाई दे रहा है, वोट बट नहीं रहे हैं। सीटों पर आ जाते हैं। मुस्लिम की सोच एकजुट हो चुकी है, वो दिखाई हो सकता कहीं पड़े, लेकिन उसकी सोच वोट के दिन जब जाएगा तो उसकी सोच एकजुट हो चुकी है। एकजुट दिखाई तो बीजेपी में भी कर रहा होगा, जिंदाबाद कर रहा होगा, कि सोच वोट की उसकी है, वो एक तरफ और एकजुट हो चुकी है, एकजुट हो चुकी है। सर बदायूं सीट की बड़ी चर्चा हुई है। आदित्य यादव शिवपाल यादव के बेटे हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, और यहाँ पर बीएसपी ने मुस्लिम वोटर उतार दिया, मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया है, मुस्लिम खां को, दुर्विजय शाक्य यहाँ पर चुनावी मैदान में। कैसे देखा जाए सर? देखिए, बदायूं हुआ, मैनपुरी हुआ, फिरोजाबाद हुआ, एटा हुआ, ये सब तो वो एक ही तो बेल्ट है ना वो। बिल्कुल बिल्कुल। सॉरी जी, भले ही पिछली बार इन 10 सीटों में 2 सपा जीती थी, मैनपुरी और संभल हाँ वर्ग, और बाकी सब पे बीजेपी थी। लेकिन अब की जो मेरे पास आमने सामने नाम रखे हुए हैं, सब मुझे तो बड़ा, अब देखिए अब आगे चुनाव आयोग क्या करे, और 405 क्या 401 हो जाए, या राम जी बिल्कुल ही स्वयं ही प्रकट हो जाए तो एक अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि बड़ी कठिन है डगर इस 10 सीटों पे, क्योंकि माहौल में बहुत कठिन डगर है।
बहुत, हम तो 1 to 1 भी नहीं कहेंगे इसमें 1 to 1 चुनाव में लगभग 2 सीटें छोड़ के बाकी एक पक्षी है। अब हो सकता है मेरा बड़बोलापन हो या मेरा कुछ माइंड सेट हो चुका हो, जैसे बड़ी बात कह रहे हैं सुशील सर, आपकी 8 सीटों पर जो है जैसे मामला गड़बड़ है। अंजना, ओम लियाकत, रजत शर्मा, वो कौन, वो रूबिका, ये सब इनका सबका सबके माइंड सेट है ना, अर्णव गोस्वामी, वो अवन चोपड़ा, तो हो सकता है ऐसे मेरा भी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपना माइंड बहुत सेट नहीं किया हूँ। मुझे लगता है कि जो यहाँ पर जो देश के लिए होना चाहिए और देश के लोग जो सोच रहे हैं, जो हम तक आज हम दिन भर में कम से कम देश भर के 25-30 पत्रकारों के बीच में बैठ चुके, मतलब अलग अलग किस्म से, उस पर सबकी भाषा वही है। तो अगर ऐसी भाषा है तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ता है। अनुज, अब ये बात आप भी कहोगे, आप बड़े एंकर हो, बड़े पत्रकार हो, क्या आज ये चीज अगर ये चीज है 400 पार, हम मानते हैं, तो 400 पार है, तो फिर इस बात का क्या मतलब है कि उससे पाकिस्तान से ये कहा जा रहा, पाकिस्तान के देश के पीएम कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो शुभकामना मनौती मांग रहा है और वो मांग रहा कि राहुल गांधी आ जाए। तो फिर आप क्यों नहीं मांग रहे हो कि पाकिस्तान को मिला लें देश में? 10 साल आपको मिल गए, 10 साल इंदिरा जी ने भी तो मिलाया था पाकिस्तान के कुछ हिस्से को। आप कह रहे हो कि 2 दुकान होंगी तो एक दुकान में मुसलमान ले जाएगा, आप कह रहे हो 2 भैंसें होंगी तो एक भैंस एक वर्ग विशेष जाति के लिए कि वो ले जाएंगे, आप कह रहे हो रोटी होंगी तो अरे मतलब फिर 10 साल में आपने सिस्टम क्या बनाया? अब आप एक बात बताओ, आप कहते हो लोकतंत्र, आप कहते हो लोकतंत्र की हिमायती हैं, आप कहते हो हम पूरा एक परिवार है देश हमारा, सबका साथ सबका विकास। इस शहजादे वाली कौन सी भाषा होती है? शहजादे में एक शहजादा, आदरणीय मोदी जी कह रहे हैं शहजादी है, तो शहजादा तो जैसे वो बेटी और दीदी और दीदी जो कहा था कलकत्ता में, वही तो कांट हुआ ना। अब देश का प्रधानमंत्री 10 साल की उपलब्धि की जगह पर शहजादे कहे, और शहजादा किसको कह रहा है? जिसके खानदान में पहला प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के निर्माता, जिस खानदान में लौह महिला बकौल अटल बिहारी वाजपेयी, अटल जी, इंदिरा जी, जिन्होंने पाकिस्तान को नाक मुंह करके बांग्लादेश कर दिया, जिनके पिताश्री जमीन में शहीद हो गए, टुकड़ों में मिल गए, जो कंप्यूटर क्रांति के जनक थे, वो उनके लड़के, वो खानदान ने लड़के को, आप पुत्र को जो पढ़ा लिखा है, जिसने देश के 7-10 हजार किलोमीटर चल के सब देश को देखा है, वो शहजादा। वो आपको एक चीज बताइए, एक टी शर्ट, सफेद टी शर्ट, पिछले में 4-5 साल से सफेद टी शर्ट और थकी सी पैंट, हो सकता ब्रांडेड हो लेकिन थकी सी, जिसमें कहा भी था जूते बड़े कीमती हैं। अरे कितने कीमती होंगे, सूट से कीमती थोड़ी होंगे। उसको शहजादा कह रहे हो। दूसरी तरफ शहजादा कह रहे हो अखिलेश यादव को, जिसके पिताश्री देश की सामाजिक समरसता के सामाजिक पुरुष के पुरोधा थे, बैकवर्ड राजनीति के, और रक्षा मंत्री रहे, बच गए, वरना तो प्रधानमंत्री भी हो जाते। और जो आदमी वहां का उत्तर प्रदेश का सीएम रहा हो, जो आदमी आज विपक्ष का नेता है, 165 सीटों का वो है नेता, उसको आप तो शहजादे, ये भाषा कौन सी है? ये भाषा क्यों है? अगर मैं आप बड़ी बात बोल दूं अनुज आपसे जी, अगर मैं आदरणीय अखिलेश मोदी जी की जगह होता और 400 का नारा देने के बाद मैं कोई मीटिंग करता ही नहीं, मैं कहीं जाता ही नहीं, ये सब डायलॉग बाजी में देता ही नहीं, मैं बाल ठाकरे तरीके से निकलता, लाल किले से हाथ हिलाता ऐसे करके, और जनता झरझर 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 बीजेपी को 400 पार को, मोदी जी को 400 पार को तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाते। फिर ये काहे आप गली गली और काहे उसमें मीटिंग और जहाज काहे कर रहे हो? जब आपके को इतना कॉन्फिडेंस है तो फिर इस बात का सब करने का मतलब क्या है? अगर मैं होता तो। हाँ सुशील सर, विपक्ष बार बार ये बात कह रहा है, अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं जो ये 2 चरण के मतदान हुए हैं और आज जो तीसरे चरण का मतदान हुआ है, इसके बाद जो है बीजेपी को समझ में आने लगा है कि मामला कुछ गड़बड़ है, और इस वजह से बयानों में तल्खियां आनी शुरू हो गई हैं, बयान बदल गए हैं देखिए, और एक बार फिर से उसी ट्रैक पर जाती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी। तो इसमें कितनी सच्चाई या कितना दम दिखाई दे रहा है? एग्जैक्टली अनुज, बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। वहीं पे जा रहे हैं ना,
हमने स्मार्ट सिटी बनाए, हमने लाखों किलोमीटर सड़कें बनाई, हमने हवाई अड्डे बनाए, हमने राम मंदिर बनाए, हमने शिव मंदिर बनाए, हम काशी फला फला, ये तमाम एक बड़ी लंबी लिस्ट है। हमने उज्ज्वला सिलेंडर दिया, हमने शौचालय दिए जो अब नहीं है कहीं पर, हमने पता नहीं क्या, हमने 5 किलो राशन दिया, दुनिया भर का। और हमने इसके अलावा भी गलगोटिया इंडस्ट्री, ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बनाई जहां पर एक से एक शानदार विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। उसके बाद ये गोकसी, ये मस्जिद, ये मदरसे, ये तो पीएम हमारे यो कह रहे हैं योगी जी, हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री फिर आज रो दिए ना इस बात को कि पाकिस्तान से हम 140 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, तो फिर पाकिस्तान का ही प्रधानमंत्री से बात कर ली जाए सीधे। पाकिस्तान का क्या रोल है हमारे पॉलिटिक्स में, क्या रोल है? पाकिस्तान मतलब मुसलमान, और मुसलमान को तो आप फिर मुसलमान 10 साल में आप मुसलमान के लिए काम करते कि आज वो राहुल और अखिलेश की जगह पर मोदी जी के तरफ खड़ा होता। 10 साल बहुत होता है, 10 साल बहुत होता है। बड़ी बड़ी फोटोएं दिखाई जाती है कि वो मौलाना, आपने चादर नहीं बिछाई, आपने ये भी किया, आपने क्या। एक चीज बताइए, सोशल मीडिया का चल रहा है क्या, एक आध रेप तो हम लोग सुनते थे, रेप हो गया, गैंग, चलो गैंग रेप हो गया, गैंग रेप मतलब 3-4। अरे पहली बार क्या नाम है इनके, राहुल भाई ने पहली बार मास रेप कहा है, नया शब्द। और दुनिया जान गई है कि मास रेप किसके लिए कहा है। हरदन हल्ली देवगौड़ा के पुत्र पौत्र प्रज्वल रवन्ना के लिए, जिसके 2500-3000 कोई अलग अलग किस्म बता रहा है कि वीडियो है, उसी के उसमें वीडियो, उसकी के अपने मोबाइल में। तो मास रेप हुआ नहीं है क्या? देश मास रेप के बारे में कुछ सोचेगा नहीं? और उसकी भी फोटो दिख रही है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, जो बाकायदा उसी मंच पे जिसपे सब हैं, उज्जवल भी है, उसके पिताजी हैं, जी देवगौड़ा भी है, उनके बाबा भी हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री भी हैं, और टिकट दिए हैं, और बाकायदा वो सांसद को फिर से रिपीट कर। तो ये और रेड कॉर्नर नोटिस है। आप एक देश के मुख्यमंत्री को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को 1 महीने से जेल में डाले हुए हो, जेल में डाले हो। आप झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाले हो, आप लोकतंत्र के हिमायती संजय सिंह को 6 महीने जेल में डाले रहे। और आपके पार्टनर एनडीए कौन सा वो है, वो पार्टी, उसका सांसद आपके साथ है, और आप उस पर नहीं बोल रहे। तो आप किस पे बोलोगे, किस पे नहीं बोलोगे, तो फिर जनता भी तो तय करेगी ना। छोटा घटना है क्या वो किसान वाली 1000 या कितने हजार या कितने 100 नहीं पता, लेकिन जनता भी तो अब तय करेगी। अब दूसरा बात क्या है, माइंड सेट जब बन जाता है, जैसे मेरा माइंड सेट है, हम 10-12 चैनलों पे बोलते हैं, लेकिन मेरा माइंड सेट है, जब मैं भारत एक सोच पे आता हूँ तुम्हारे सामने, तो दिमाग में एक पॉजिटिव माइंड आता है, और फिर मैं अपने हिसाब से उसको अपने आप, मेरी भाषा और सब निकलने लगता है। 1 लाख का वो भी गया था आपका व्यूज और पर। तो इसलिए कि मैं जानता हूं कि हाँ, आवाज जो है वो देश में सच्ची आवाज जाएगी। और मैं जिंदाबाद न राहुल करूंगा, न अखिलेश करूंगा, न ममता ही करूंगा, और ना मैं इनकी मोदी जी करूंगा, ना योगी जी करूंगा। मैं करता हूं हनुमान जी की जिंदाबाद, सवेरे 5-7 मिनट जो वो करता हूँ, उनकी जिंदाबाद करता हूँ, बाकी मैं किसी की जिंदाबाद नहीं करता। नहीं सुशील सर, आप बहुत बेबाकी से बोलते हैं, इसीलिए जनता आपको पसंद करती है, और इसीलिए इतने लोग सुनते हैं आपको। और सबसे बड़ी बात है, खरी खरी बोलते हैं आप, चाहे वो किसी के लिए भी हो। आप मायावती हो या आपसे सवाल पूछे मोदी जी ने कहा कि काला धन खत्म, कश्मीर पूरा देश बैंक पे लग गया था। मोदी जी की आदरणीय माँ भी थी और सोनिया चंद्र सभी थे। काला धन खत्म, आतंक खत्म। आतंक परसों तो कुछ में आतंकवादियों ने एक गाड़ी पे गोली चलाई है, कोई शहीद भी हुआ है। और ये बताइए, झारखंड भले ही कांग्रेस है या जिसकी भी है समर्थित जो भी है, नहीं, लेकिन ये काला धन 30-30 करोड़ काला धन एक मंत्री के यहाँ से कैसे निकल रहा, उसके चेले चपरासी क्या कैसे निकल रहा, भी काला धन आया कहां से? आपका खौफ नहीं इसका मतलब? अगर काला धन समाप्त हो चुका है, और बकौल आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर इस देश से काला धन खत्म, तो कल अभी एक मंत्री उसका पीए, पूरा डिटेल आया, उसका इंजीनियर क्या कैसे मशीनें लग रही हैं, तो इसका मतलब कितना काला धन होगा। और वो कौन सा धन था जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया था, इलेक्टोरल बॉन्ड पे लाखों, जिसपे वो कौन सा धन था?
वो व्हाइट है तो उस पर सवाल क्यों, जवाब क्यों देने पड़े आप सबको? उस पर फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिस्ट क्यों मांगनी पड़ी, फिर वायरल क्यों किया गया? तो ये सब बातें अब धीरे 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 क्या होता है जनता के दिमाग में। मैंने अभी क्या कहा था, होली में जब आ जाता ना खूब सारा चरस का नशा और दारू का नशा, और फिर 3 दिन बाद आ जाता कि अरे हमने तो पेन भी खो दिया, मेरा मोबाइल भी चला गया, मेरा पर्स भी लेके मार गए, मेरे सारे कागज उसमें चले गए, फिर वो आदमी ऐसे सर पकड़ के बैठता है। उसका सब धर्म का नशा, चाहे मुसलमान धर्म का हो कट्टरता का, और चाहे ये धर्म का हो, सब नशा एकदम से ऐसे उतरते हैं। फिर वो कहता भैया पूरी जिंदगी दारू नहीं पीऊंगा, चरस नहीं पीऊंगा, गांजा नहीं फूकूंगा। ये सब बातें होती नहीं होती हैं। हमको हम एज ए सीनियर सिटीजन हम केवल इस बात के लिए 70 साल से पाकिस्तान से कोई हमको खतरा नहीं है, और जो खतरा था वो तो उसमें बीजेपी की सरकार भी थी और कांग्रेस सरकार भी थी और भी सरकार भी थी, और 100-150 मुल्क हैं इस देश में, अमेरिका, चीन, रूस से लेके हमें खतरा खाली यही इसी जरा से एक बाढ़ भर के पाकिस्तान से है। आप ये क्यों नहीं कहते हो कि अमेरिका क्यों नहीं मांग रहा है कि राहुल गांधी पीएम बन जाए, चीन क्यों नहीं चाह रहा है कि राहुल गांधी पीएम बन जाए, और रशिया क्यों नहीं पाया, जर्मनी क्यों नहीं पाया, डेनमार्क क्यों नहीं मांग रहा है, नेपाल क्यों नहीं मांग रहा है, चलो और छोड़िए नेपाल, मलेशिया क्यों नहीं मांग रहा है, दक्षिण अफ्रीका क्यों नहीं मांग रहा है। जैसे आप यूक्रेन में आप खुद रुकवा सकते हो बकौल कंगना, तो ऐसे आप कहो कि देश की अस्मिता पे आंच है, रूस वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी पीएम बन जाए। आप बताइए। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, आखिर में 10 में से कितनी सीटें आप किधर जाती हुई दिखाई दे रही है, या फिर तगड़ी फाइट दिखाई दे रही है, 50-50 मामला आपको दिखाई दे रहा है? यूपी की ये जो 10 सीटें यादव लैंड में जहां चुनाव हुआ है, शुरू करी, जबरदस्त फाइट है, जबरदस्त फाइट है, क्योंकि अब यहाँ पर और कोई है ही नहीं सामने। हाँ, बदायूं आप बता चुके हैं, हम फिरोजाबाद की बात कर लेते हैं जल्दी से। वहां क्या लग रहा है, अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं? फिरोजाबाद में अक्षय यादव है, और दूसरा देखिए वो नाम बोल रहा हूँ, विश्वदीप सिंह। हाँ? विश्वदीप सिंह बीजेपी से हैं, और हाँ, चौधरी बशीर बीएसपी से। कोई हमने ये 2 ही नाम लीजिए, कोई तीसरे का नाम ही नहीं है। आगरा में जरूर बीएसपी, अरे 20-25-50 हजार ऊपर नीचे हो जाएगा वो अलग बात है। इन सीटों पर इतना मार्जिन नहीं है कि बड़े लंबे मार्जिन से वो नुकसान कर दे बीएसपी या स्वामी प्रसाद मौर्य या ओवैसी और ये हट जाए, ऐसा नहीं, अब नहीं है, अब तो नेक टू नेक पे आएगा। ठीक है, फिरोजाबाद में अक्षय यादव कौन हरा देगा इसको? आदित्य यादव क्यों हरा देगा, कौन हरा देगा? हाँ, पिछली बार तो हाँ, आदित्य यादव तो बदायूं से लड़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और शिवपाल यादव एकदम जोर लगा के रखा है उन्होंने। मैं गया भी था बदायूं सर कवर करने के लिए। शिवपाल अच्छे लड़ रहे हैं यहाँ से ना, अक्षय लड़ रहे हैं फिरोजाबाद लड़ रहे हैं। हाँ, राम गोपाल के यहाँ 1-2 है, यहाँ सामने, यहाँ सामने। ठीक है, राजवीर सिंह कल्याण सिंह के बेटे हैं, एटा से चुनाव लड़ रहे हैं, देवेश शाक्य सपा से हैं, क्या लगता है सर? और मुस्लिम प्रत्याशी बीएसपी की तरफ से उतारा गया है। देखिए, हाँ तो ऐसे तो है ही ना, लेकिन देखिए राजवीर जी, देखिए जो पारिवारिक जो नहीं राजनीति मोदी जी बोलते हैं, योगी जी बोलते हैं परिवार, मैं राजवीर जी को बिल्कुल ये नहीं मान के चलता हूँ कि पारिवारिक राजनीति से आए हैं। इनका एक देश का सवाल, ये कल्याण सिंह के पुत्र नहीं है, पुत्र है ना, ये खानदानी उसमें नहीं आए हैं, इन्होंने समाज सेवा की है देश की, इसलिए ये बीजेपी के कैंडिडेट है। इसमें अगर कोई कहे वो प्रवादवाद के हैं तो मैं नहीं मानता इस बात को, ठीक है। हाँ, मैं नहीं मानता इसको। वो भले ही उनके इत्तेफाक से और सौभाग्य से उनके पुत्र हैं, अलग बात है, लेकिन मैनपुरी सर क्या लग रहा है? डिंपल यादव, अच्छा यहाँ का रिजल्ट बाकी रह गया, आपकी बातों में जुड़ा। हाँ बताइए सर, क्या लग रहा है? यहाँ पर 1-1 है। मैनपुरी सर जयवीर सिंह जो कि मंत्री हैं, और एक यादव कैंडिडेट बीएसपी ने दिया है, और डिंपल यादव तो मैदान में है ही। कोई यादव माने नहीं रखता वो, ये हमने तब भी कहा था जिस समय उपचुनाव हुआ था जिसमें डिंपल जीती थी, कि श्रद्धांजलि सभा है मुलायम सिंह की, वो चुनाव देखो लाखों से जीती। आपकी भी कोई नहीं, बहू कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, तो उस पर तो हम टिक कर दो, आप टिक कर दो। अच्छी लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। नहीं, टिक करो, हाँ टिक कर दो। संभल में शफीकुर रहमान के जो पौत्र है वो लड़ रहे, जियाउर रहमान बर्क। शफीकुर रहमान जिनका निधन हो गया है, कह रहे सिंपैथी वोट बैंक यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई दिया है। परमेश्वर लाल सैनी बीजेपी से हैं, और शौलत अली मुस्लिम प्रत्याशी बीएसपी से हैं, जैसा कि हमने पहले बताया था। वर्क की सीट पर टिक कर दीजिए। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आप उस बुजुर्ग पे क्योंकि वो सिंपैथी वोट है, वो सिंपैथी वोट। वर्क खाली मुसलमान वोट से नहीं जीतते थे, इस उम्र तक जीतते रहे हैं। मुख्तार अंसारी खाली मुसलमान वोट से नहीं जीतता था। हाँ,
अब आइए। ठीक बात है। फतेहपुर सीकरी सर, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार जी हैं, राजकुमार चाहर जी बीजेपी से हैं और रामनिवास शर्मा बीएसपी से हैं। फतेहपुर सीकरी कह रहे हैं कि अच्छी फाइट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी देती हुई दिखाई। चाहर जी पिछली बार बब्बर से कितने वोट से जीते थे? हाँ हाँ हाँ, बहुत फर्क कम ज्यादा था, नहीं था, बहुत फर्क बहुत ज्यादा कम नहीं था। मार्जिन, बहुत कम मार्जिन था। और अब की जो प्रत्याशी आया है, ये शिकर, वो क्या नाम उनका, हाँ, सिकरवार, सिकरवार रामनाथ जी, सिकरवार, हाँ। ये बता रहे हैं शायद आर्मी के हैं ये आर्मी के हैं। ये जी घूम घूम बिल्कुल। के पार्टी ले लेके बता रहे हैं कि अग्निवीर का असली, ये बता रहे हैं कैसे क्या, कैसे आर्मी का असली खेल ये बता रहे हैं कैसे क्या है। और संत आदमी है, साधारण आदमी है। यहाँ चार से ये अपर हैंड है। हाँ नहीं, साधारण आदमी तो है, वो तो हमने देखा है। ठीक बात अपर आप हैंड कह रहे नहीं हैं, ये अपर हैंड बाल्टी है। में मांग रहे हैं कि हमें रोटी, इसी में आटा डाल दो, इसी में डाल दो, इसी में वो डाल दो, हम जो है हम उसी में, और हमें वोट, हमें इसी में मांग रहे। जो पहला ऐसा है जो खाली बाल्टी ले चल रहा है, अब पैदल पैदल उसको लोग कंधों पर, वहां पर गली में गाड़ी रहती है, कंधों पे उठा के उसको लोग ले जा रहे हैं, और वो उसमें आटा चावल उसी में मांग रहा है। बताओ यार। और फिर अग्निवीर का सबसे बड़ा उसके जो वायरल हो रहे हैं, वो अग्निवीर वाले अथेंटिक वायरल हो रहे हैं कि ये हाल कर दिया है, ये हाल कर दिया भाई लोगों ने। तो नहीं वहां ठीक तो है। अपर हैंड है, अपर हैंड है। हाथरस जसवीर वाल्मीकि सपा से, अनूप वाल्मीकि बीजेपी से, हेमबाबू धनगर बीएसपी से हैं। हाथरस सीट क्या फंसती हुई दिखाई दे रही विपक्ष के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो? यहाँ हाथरस बीजेपी अपर हैंड है और सपा सामने है। ईमानदारी से आप अपनी बात रखते हैं, अच्छी बात यही लगती है दर्शकों को भी और मुझे भी, कि आपने कह दिया कि हाथरस देखिए बीजेपी हावी है तो है, एज है तो है। बरेली सर, प्रवीण सिंह ऐरन और छत्रपाल सिंह गंगवार, बीएसपी के प्रत्याशी का नामांकन कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पर दो ही लोगों में फाइट है और प्रवीण ऐरन और छत्रपाल सिंह, संतोष गंगवार का टिकट कटा था बरेली से। अरे अब बताओ, संतोष गंगवार के टिकट के कटने के बाद कितनी घटनाएं घटी, भूपेंद्र चौधरी को घेर लिया और तमाम बातें हुई, है ना। जो अभी जो वोट परसेंट यहाँ पर, तो इनके जो कष्ट, जो गंगवार साहब का जो कष्ट है, जो इतने साल एमपी रहे हैं, इतने वर्षों तक, तो यहाँ तो प्रवीण ऐरन को एज हो गई है। एज हो गई ठीक ठाक। बरेली में प्रवीण सिंह, हाँ एज हो गई इनको। ठीक है। आगरा में सर देखिए, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल चुनाव लड़ रहे हैं और कदम साहब हैं जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, जूता व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं अपना। पूजा अमरोही बीएसपी से हैं। तो बघेल साहब के लिए कितनी परेशानी और कितनी सहूलियत आगरा में? बघेल साहब 1-2-1 होंगे, बघेल साहब अपर हैंड रहेंगे। बहुत तगड़े वाले कैंडिडेट हैं, अपर हैंड रहेंगे। बघेल साहब का इंटरव्यू मैंने कई बार किया सर, और व्यक्तिगत तौर पर मैं बताऊं तो उनका स्वभाव ठीक है, अच्छा स्वभाव है और बड़े अच्छे लोग, मैंने देखा है लोगों से मिलते मिलते फील्ड पर जाते हुए, तो ठीक बातचीत करते हैं। लेकिन अब देखिए क्या होता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि अपर हैंड है तो जरूर होंगे। आंवला से अगर हम देखें सर, आखिरी सीट है, बीएसपी से आबिद अली, सपा नीरज मौर्य, बीजेपी से धर्मेंद्र कश्यप चुनावी मैदान में है। क्या लग रहा है सर आंवला का? बिल्कुल 1-1, 1-1, बिल्कुल 1-1। इसमें एकदम जिसे कहते हैं कि ऐसी लड़ाई है, इसे कांटे की बोलते हैं। और इसमें 21 कौन है मैं नहीं बता पाऊंगा। नीरज मौर्य और धर्मेंद्र कश्यप 50-50 मान के चलते हैं। बिल्कुल। और ये जो हर चरण में आप अपनी राय देते हैं, और हम 4 जून को भी सर एक बार जरूर बैठेंगे और उस पर हम निष्कर्ष जरूर करेंगे, क्योंकि सारे मैंने टिक लगा रखे हैं, क्रॉस लगा रखे हैं, और इसका एक विश्लेषण अलग से भी किया जाएगा। दर्शकों को बहुत सहूलियत मिलती है। वो तो बहुत बड़ी बात होगी। वो तो मनोज, जब हमारे आपके साथ हम सारे चरण करेंगे, 4-3 हो गए, बिल्कुल। पहले पे आपका हमारा नहीं हुआ था, वो भी हम आपको भेज देंगे, लिख देंगे। उसमें तो गजब था, उसमें तो असली तो वही था जिसमें ठाकुर और जाटों का गुस्सा थी, बीके सिंह गाजियाबाद से लेके और यहाँ तक सहारनपुर तक। और दूसरा अब की वाले में आप गौर करिए, जो सीटें हैं, इसमें वही तो सीटें हैं जिसमें यादव और ये बहुल सीटें हैं। यादव, ये तो वही सीटें हैं ना। और परिवार के, यादव परिवार के लोग लड़ रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और वहां पर आप बोल रहे हैं कि भैंसे, वहां पर आप बोल रहे हैं कि भैंसे, 2 भैंसे होंगी तो एक खोल ले जाएगा। तो ये तो वो लोग हैं कि व्यक्तिगत रूप से तो उनको लग गया ना। बिल्कुल, व्यक्तिगत रूप से लग गया ना। तो अब हर चीज का रीजन होता है। और गांव में मैंने आपसे फिर कहा अनुज जी, गांव के लोग जब इसको देखते हैं जब शाम को रात दिन भर, तो ऐसे उनको फिर वो सारी बहस इसी पे कर लेते हैं जो आपस में बैठे होते हैं। अब टीवी और अखबार को देखते ही सुनता नहीं है, सब जान चुके हैं कि क्या इस पे करें, घंटों वही उनका चेहरा रूप का देखते रहो। अरे और देखिए, पहला बदलाव जी टीवी के कौन सज्जन है जो वहां पर जीते थे अभी चंडीगढ़ से,
हाँ 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 हाँ। अभी देखिए उन्होंने 1 घंटे डायलॉग दिया है, हाँ हाँ हाँ। बीजेपी के खिलाफ दिया है, ज्ञान दिया है, जी 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 जी। तो छोटी बात है ये। बिल्कुल बिल्कुल, बदलाव ऐसे ही का। माहौल बनता है, ऐसे ही माहौल बना था मोदी जी का हम्म, मनमोहन के खिलाफ, जनता ने बनाया था। उसमें मोदी जी कोई रोल नहीं था, जनता ने एकदम से ये मनमोहन है, भंडाफोड़, कोला घोटाला, 3G 4G, ये मतलब ये था कि कांग्रेस टोटल। उसके बाद विनोद राय ऐसे लोग आ गए टैग वाले, माहौल ये बन गया एकदम से कि अरे बाप रे बाप, ये तब लोग टीवी भी देखते थे, अखबार पढ़ते थे, अब तो कुछ सब बंद कर दिया। अच्छा क्या बिल्कुल। निकला उसके बाद? राफेल सबने क्या निकला क्या उसके बाद? हम्म, और जो उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे 5 साल और फिर हम ये करेंगे 5 साल, उन पूरे 5 साल में आज हम फिर वही खड़े हैं कि भैंस खोल लेंगे, सजा दे अब मंगल सूत्र। ओ हो माय गॉड, अरे माय गॉड, ये बताओ अनुज भाई, घर में सब महिला, देश की महिला सब बर्बाद हो जाए, सब बिक जाए, सब आग जो भी हो, मंगल सूत्र वो अंतिम दम तक, जब तक पति पे कोई दिक्कत ना आए या फिर कोई गुंडा यहाँ पर कनपटी पे रख के उतारो उतारो तब तो है, वरना वो मंगल सूत्र नहीं देने वाली। और उस पे भी वो चीरती है कि जब तक गोली ना मार दो हम नहीं देंगे उस मंगल सूत्र पे। अब ये मंगल सूत्र ही देश की वोटर की दिशा तय करेगा। बिल्कुल। मंगल सूत्र क्या दे तो करेगा तो, और फिर इसके बाद भी अगर 400 आ रहे हैं तो आदरणीय मोदी जी को और देश की जनता को प्रणाम, इसमें क्या है, ये तो वर्डिक्ट है। मंगलसूत्र पे प्रियंका गांधी ने जो मंच से बोला था वो सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, तो उन्होंने कहा कि इस देश के लिए मेरी माँ ने मंगलसूत्र दिया है अपना। तो बेशक ये नहीं वो भी दिया, और उनकी दादी ने हम दादी वार में वो चूड़ियां उतारते हुए फोटो हैं इंदिरा गांधी की, खून देते हुए चूड़ियां उतारते हुए। तो ऐसा नहीं है, अब इतना भी लो द बेल्ट होके इतना भी आप देखो, हम आज की तारीख में अगर भी मानते हैं हम विश्व गुरु हैं, हम देश के नेता नहीं वर्ल्ड के नेता हैं, तो बोलने में, संदेश देने में, देखिए वो तो हिंदुवादी नेता है योगी जी, चलो जैसा चाहे दे रहे हैं, अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देश का जो अपने आप को विश्व नेता कहता हो, वो व्यक्ति अगर ये कहे, वो हमारे आदरणीय MP कहे, वो प्रधानमंत्री जी, कि यही जो तो हमने आपको जितनी और भी बहुत कुछ है, तो उस पर फिर थोड़ा सोचना पड़ता है कि हम किस देश में जा रहे हैं और हम किस युग में जा रहे हैं और हम किस शिक्षा में जा रहे हैं। हाँ, ये ठीक बात आप कह रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया सुशील सर, हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ने के लिए आपने समय निकाला। मैं थोड़ा ज्यादा वक्त आपका ले लेता हूं हर बार, बातें लंबी निकल जाती हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए, बहुत शुक्रिया।